और चलिए, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, कैपिटल लाइव की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रामपुर और बरेली का दौरा है। रामपुर में 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। बोर्ड परीक्षा 2026 के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। बरेली में मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। विकास कार्यों की और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा सीएम योगी करेंगे। तो बोर्ड परीक्षा 2026 के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। युवा उद्यमी योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें भी सम्मानित करेंगे। तो आज सीएम योगी बरेली के दौरे पर हैं। तो आज रामपुर और बरेली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करीब 690 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। तो 102 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। बोर्ड परीक्षा 2026 के मेधावी छात्रों को करेंगे सम्मानित। युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को चेक सौंपेंगे सीएम योगी। तो मिलक में 11 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित सीएम योगी। तो आज रामपुर और बरेली के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रामपुर और बरेली का दौरा है। ऐसे में रामपुर में 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। साथ ही बोर्ड परीक्षा 2026 के टॉपर्स को भी सम्मानित करेंगे सीएम योगी। बरेली में मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रामपुर और बरेली दौरा है और ऐसे में आपको बताते चले कि रामपुर में 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। चलिए, रामपुर से इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे और हमारे साथ संवाददाता सफदर हसन जुड़े हुए लाइव चैट पे। सफदर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज रामपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, उनको दौरे को लेकर के प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और 590 करोड़ की 102 विकासीय परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के साथ एक बहुत बड़ी समीक्षा मीटिंग करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़े मंच सभा को संबोधित करते हुए आज योगी आदित्यनाथ जिले को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। जो विधानसभा है, बलदेव सिंह ओलख जो सरकार में राज्य मंत्री हैं, बड़ी सौगात उन्हें भी मिलने वाली है। और साथ ही साथ जहां कार्यक्रम स्थल है, विधायक राजवाला जो भाजपा की विधायक है, उनके विधानसभा क्षेत्र को भी एक बड़ी सौगात मिलेगी। देखना होगा आज योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने वाले हैं। और साथ ही साथ 2027 के विधानसभा चुनाव है, उनको भी मजबूती प्रदान करने का काम आज योगी के द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल, और क्या कुछ कार्यक्रम है और आपसे जानना चाहेंगे कि इसको लेकर क्या तैयारियां आज की गई हैं, सुरक्षा के क्या चाक चौबंद इंतजाम है, क्या यातायात व्यवस्था में भी, रामपुर के यातायात व्यवस्था में भी कोई बदलाव किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए रामपुर से शाहबाद वाले मार्ग को भी डाइवर्ट किया गया है। अब वाहनों को जो है रेवड़ी कला से मिलक के लिए डाइवर्ट किया गया। और सुरक्षा की बात की जाए तो 2 एडिशनल एसपी के साथ साथ 12 डीएसपी
33 इंस्पेक्टर, 90 सब इंस्पेक्टर, 1200 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। और जो खुफिया विभाग के अधिकारी हैं वो सादा ड्रेस में उनकी तैनाती की गई है। और साथ ही साथ पुलिस के भी कुछ अधिकारी जो सादा ड्रेस में रहेंगे और जो मेटल डिटेक्टर के जरिए भी निगरानी की जाएगी। संदिग्ध ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार पुलिस के दायरे में रहेंगे, जिनकी सघन तरीके से चेकिंग की जाएगी। तो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा घेरा है जो योगी के लिए तैयार किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद बहुत सख्त होते हैं और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते, अपने अधिकारियों पर भी लगातार कार्रवाई करते हैं। तो एक बहुत बड़ा घेरा मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाया गया। जी बिल्कुल। और आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जो भी लाभार्थी आ रहे हैं और जो योजनाओं की सौगात मिल रही है, रामपुर में किन किन योजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए जो विकास की 102 परियोजनाएं हैं, जिनमें रोड है, सड़कें हैं, नाली हैं, इन सबको एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। और जिसमें सबसे बड़ा लाभ सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख की जो विधानसभा बिलासपुर है उसको मिलने वाला है। बड़ी सौगात उनकी विधानसभा को मिल रही है। उसके बाद जो खुद विधायक राजवाला है, जिनकी विधानसभा क्षेत्र में आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है, उन्हें भी एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और क्योंकि आज किसी भी कसर को छोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ बिल्कुल तत्पर रहेंगे। उन्हें पता है कि आगे 2027 के विधानसभा चुनाव है, उन्हें भी मजबूती देने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। और जो ऐसे छात्र हैं जो टॉप रहे हैं, उन्हें भी सम्मानित आज योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा अहम दौरा है रामपुर के लिए, क्योंकि खुद सीएम चलकर रामपुर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो लगातार सुबह से बारिश हो रही है, तो कहीं बारिश को देखते हुए उनके समय में कोई तब्दीली ना की जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। देखना होगा कि वो अपने जो उनका समय है 10:30 बजे, कि अपने समय निर्धारित समय के अनुसार पहुंचेंगे या उसमें कोई विलंब होगा। जी बिल्कुल। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई योजनाओं और कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं और चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी इसको लेकर कर दी गई हैं। तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है, यातायात व्यवस्था भी चाक चौबंद किए गए हैं। क्या आज कोई अहम बैठक भी होने वाली है सीएम योगी की? हाँ बिल्कुल, बताया जा रहा है कि आने से पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो अधिकारियों के और अपने नेताओं के साथ एक बहुत बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे, उनसे जानेंगे। सारी चीजों को जानने के बाद ही वो मंच पर आएंगे और मंच पर कुछ नेता उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी सभा को मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा। लोग सुबह से ही मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। एक बहुत बड़ी जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। लगातार जो बसों हैं, लोग उसका अब आगमन कर रहे हैं। जो स्थानीय नेता हैं, साथ साथ आसपास के जिले हैं, वहाँ के कुछ नेता भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। तो जो उनका अभिनंदन स्वीकार करेंगे, उसमें जो पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख हैं और विधायक राजवाला सिंह है, विधायक आकाश सक्सेना है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन स्वीकार करने के बाद एक बहुत बड़ी बैठक जो उनके द्वारा की जाएगी। जी चलिए, बैठक होने वाली है और इस बैठक में तमाम जो अधिकारी होंगे वो भी मौजूद होंगे और जितने भी कार्य हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी। जानना चाहेंगे कि ये जो दौरा है वो कितने घंटे का होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे जो मुख्यमंत्री के पहुंचने का जो समय है वो दिया गया और ये लगभग 2 से ढाई घंटे का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। तो 12:30 या 1 बजे तक ये चलने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद जो टॉप छात्र हैं उनको सम्मानित करेंगे और फिर एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 2 से ढाई घंटे का कार्यक्रम बताया जा रहा। जी चलिए ठीक है, 2 से ढाई घंटे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सफदर। खबर अल्मोड़ा की है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी। एयर एम्बुलेंस से हल्द्वानी भेजे गए हैं घायल। तो अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अनियंत्रित होकर कार खाई में जा गिरी। ऐसे में आपको बताते चले कि एयर एम्बुलेंस से हल्द्वानी भेजे गए हैं घायल। तो अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अनियंत्रित होकर ये कार खाई में गिरी। एयर एम्बुलेंस से हल्द्वानी भेजे गए तमाम घायल। तो अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा, बताते चले आपको कि हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी और उसके बाद से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस से हल्द्वानी भेजे गए हैं सभी घायल। तो घायलों की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो हादसे में 4 लोगों की मौत और अनियंत्रित होकर जो कार है वो खाई में जा गिरी। एयर एम्बुलेंस से हल्द्वानी भेजे गए घायल। तो अल्मोड़ा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताते चले कि 4 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा। बताते चले कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और तमाम घायलों को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भर्ती कराया गया है। इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। हरिद्वार से संवाददाता वरुण वशिष्ठ लाइव चैट पे जुड़े हैं। वरुण, ये हादसा कैसे हुआ और फिलहाल जानना चाहेंगे कि घायलों की स्थिति क्या है? देखिए, कल दोपहर की घटना है 2 बजे की। जिस टाइम गाड़ी जो है हल्द्वानी से जो है अल्मोड़ा की तरफ जा रही थी और अल्मोड़ा से पहले जो है गांव के पास जो है लगभग गाड़ी जो है गाड़ी एक रोड से नीचे जो है लगभग 900 मीटर गाड़ी खाई में रोड पे जाके गिरी। इसमें इस गाड़ी में जो 6 लोग सवार थे टोटल, और जिनमें जो 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोगों का हायर सेंटर रेफर किया गया था, जिनका भी इलाज अभी चल रहा है। अभी उनकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। और 4 लोग मरने वालों मृतक में तो एक कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भी थे वहाँ पर उनके, और 4 लोगों की मौत सामने पुष्टि हो चुकी थी और जो 2 लोग घायल है उनका इलाज चल रहा है। चलिए, 2 लोगों का इलाज चल रहा है। ये हादसा कैसे हुआ वरुण? जब गाड़ी रोड पे आ रही थी तो एकदम से गाड़ी जो है ड्राइवर से अनियंत्रित होकर के जो है एक रोड से नीचे 800 मीटर रोड है जो दूसरी रोड आती है, उस रोड पे जाके गाड़ी गिरी। और गाड़ी रोड पे गिरने के बाद जो है इतना भयावह मामला हुआ कि गाड़ी के परकच्चे पूरे उड़ गए थे कि जो लोग आगे बैठे थे मौके पे, जो 4 लोग थे वो बिल्कुल ही मौके पे जो उनकी मौके पर इनकी मौत हो गई थी। और बाकी जो 2 लोग थे उनकी स्थिति भी अभी सामान्य नहीं थी, सांस उनकी चल रही थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत जो है एयर एम्बुलेंस से हल्द्वानी रेफर किया गया। बिल्कुल। ये कितने बजे की घटना है, कितने बजे हादसा हुआ? ये कल दोपहर में 2:30 बजे हादसा हुआ। 2:30 बजे ये हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी लोग जो है एक गांव के रहने वाले थे और 4 लोगों की मौत गांव में भी सभी लोग जो है एक ही गांव के रहने वाले थे, अल्मोड़ा के पास के। और लगभग जो 4 लोगों की जो मौत हुई है, पूरा गांव जो गंभीर माहौल में पूरा गांव है और पूरे गांव में जो है मातम इस टाइम पसरा हुआ है पूरा। जी बिल्कुल। वरुण, जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, तो क्या यातायात व्यवस्था, क्योंकि हादसा हुआ है, तो क्या यातायात व्यवस्था भी बाधित हुआ इस दौरान? यातायात व्यवस्था बाधित उस टाइम हुई थी, लेकिन जो है पुलिस ने तुरंत उस रास्ते को खोल दिया, वहां से कार हटा करके रास्ते को जो है वहां चालू किया गया। लेकिन जो है जो 2 लोगों की हालत जो गंभीर बनी हुई है, ये चिंता हो सके क्योंकि जो 2 लोग गंभीर हैं वो गांव की जो है कहते हैं सरपंच की जानने वाले लोग हैं। मुझे बिल्कुल, 2 लोग की हालत गंभीर हुई। ये हादसा हुआ कहाँ था वरुण? ये अल्मोड़ा से पहले गांव पड़ता है, अर्बन गांव पड़ता है, और ये हादसा उसकी जो बाहर जो मोटर मार्ग है उस पर हादसा हुआ था। चलिए, अल्मोड़ा मार्ग पे यह हादसा हुआ था और उसके बाद से आपको बताते चले कि 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। एयर एम्बुलेंस बुलाया गया और तत्काल वरुण तमाम जो घायल लोग थे उन्हें अस्पताल एयर एम्बुलेंस से भर्ती कराया गया। जी हाँ, देखिए जैसी जो तुरंत पुलिस को सूचना मिली कि ऐसे ये जो हादसा हुआ है, उसके बाद तुरंत जो है पुलिस की टीमें वहाँ मौके पहुंची और मौके पहुंच के जो 2 लोग जो घायल थे, जिनकी अभी मतलब जो उनकी सांस चल रही थी उनकी, तुरंत मौके से फोन करके जो है तुरंत एयर एम्बुलेंस को बुलाया गया और तुरंत उन्हें रेस्क्यू करके जो है तुरंत उन्हें हल्द्वानी भेजा गया।
चलिए बिल्कुल वरुण, आपको बताते चले कि 4 लोगों की मौत हो गई है। एयर एम्बुलेंस बुलाया गया तत्काल और उसके बाद एयर एम्बुलेंस से दोनों घायलों को भर्ती कराया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जितने भी मृतक हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वरुण, हाँ, सबको पोस्टमार्टम भेज दिया गया है और आज जो है परिजनों को शब्द उनके सौंप दिए जाएंगे। वो सभी मृतक कहाँ के रहने वाले थे? सभी मतलब अल्मोड़ा के पास नील गांव है, वहाँ गांव के रहने वाले हैं। यानी कि उत्तराखंड के निवासी थे सभी? उत्तराखंड के निवासी हैं। तो और क्या अल्मोड़ा जिला है, उसके पास के गांव लगता है, उनके रहने वाले। तो क्या सभी एक ही परिवार के थे? ये सब नहीं, इसमें जो हमारे जो कांग्रेस के वो थे पदाधिकारी थे, वो सब एक ही गांव के थे, लेकिन जो सब अलग अलग परिवार से ताल्लुक थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण आपका। अकाल तख्त पर गरजे ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज। अकाल तख्त की शान पर समझौता नहीं, सिख अधिकारों में दखल किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। बिना पढ़े बिल पास एमएलएज ने माना। पंथ की गरिमा बचाने को हर कुर्बानी मंजूर। पंथ की गरिमा बचाने को हर कुर्बानी मंजूर। अकाल तख्त की शान से समझौता नहीं करेंगे। अकाल तख्त पर गरजे ज्ञानी। तो अकाल तख्त पर गरजे ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज। तो ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज अकाल तख्त पर गरजे। उन्होंने कहा कि अकाल तख्त की शान पर समझौता नहीं होगा। तो बताते चले आपको कि अकाल तख्त पर कुलदीप सिंह गरगज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अकाल तख्त से कोई भी समझौता नहीं होगा। चलो इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, हरवंत हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं। हरवंत, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्यों गरजना पर गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो यहाँ पे एक बैठक हुई है, आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, एमएलए हैं, साथ में कांग्रेस के भी हैं और अकाली दल के भी जितने थे, उनके साथ एक अकाल तख्त साहिब में एक मीटिंग बुलाई गई थी और सबको वहां हाजिर होने के लिए वहां पे एक नोटिफिकेशन दिया गया था। ये मामला 13 अप्रैल से शुरू होता है। 13 अप्रैल को यहाँ पे एक बिल पास किया गया था, जो कि बेदबी कानून को लेकर एक बिल पास किया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के जो बेदबी करते हैं उनके ऊपर ये वहाँ पे बिल पास किया गया था। तो सभी एमएलए ने वहाँ पे साइन किए थे, लेकिन 30 मई को यहाँ पे टाइम दिया गया था कि 15 दिनों के अंदर जो ये कानून है ये इसको खत्म किया जाए। जथेदार कुलदीप सिंह गरगज की ओर से ये फैसला लिया गया था और सरकार को एक वार्निंग भी दी गई। लेकिन जैसे ही ये उनसे पास ये वार्निंग पहुंचती है तो सामने से सीएम मान का भी यही कहना है कि कुछ भी हो जाए ये कानून जो है वापस नहीं होगा, किसी भी हाल में यह कानून वापस नहीं होगा। और इसी के चलते हुए मामला इतना तेज चल रहा है। तो सभी कल एमएलए से बार बार पूछा गया, सबको खड़े करके वहां पे सवाल जवाब भी हुए और काफी वहां पे ऐसी बातें निकली सामने आई, क्योंकि एमएलए ने साफ तौर पे यही बताया कि हमने बिना पढ़े हुए ही जो बिल के ऊपर जो साइन किए हैं, जो बिल पास करने को जो नोटिफिकेशन था उसके ऊपर साइन किए हैं। तो वहां बड़े बड़े सवाल उठते हैं, क्या पंजाब के सीएम खुद ही अपनी मनमानी कर रहे हैं? क्योंकि एमएलए तो साफ तौर पे वहां पे मुकर रहे हैं कि हमने जो साइन बिना पढ़े किए हैं। और ज्ञानी कुलदीप सिंह जो जथेदार कुलदीप सिंह गरगज है, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि अकाल तख्त साहिब की जो भी यहाँ पे बेइज्जती करेगा, जो उनके कामकाज में अपनी टांग अड़ाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अकाल तख्त का फैसला है। वहां पे वो जो भी करेंगे वो वहीं से जो लागू होगा। इसमें सरकार जो है वो अपनी दखलंदाजी ना करे, लेकिन सरकार जो है इसमें दखलंदाजी करती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल जो सारे एमएलए हैं सभी ने यही बताया कि बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी के पढ़े लिखे ये साइन करके वहां पे जो बिल पास करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। उसके बाद जो है हमें बताया गया, इसलिए साइन सबने बिना पढ़े ही किए हैं।
और यहाँ पे कुछ और भी मामले बड़े निकल के सामने आते हैं, जैसे कोई जैसे दिमागी तौर पे डिस्टर्ब है, अगर वो वहां पे बेदबी कर देता है तो उसके जो घर वालों को भी सजा मिलेगी, ऐसा भी उस बिल में एक कॉलम पास किया गया। तो सबसे बड़ा तराजू यही भी है कि कल को कोई भी ऐसा कर सकता है तो माँ बाप को सजा क्यों? क्योंकि वो तो अगर कोई आदमी ऐसे डिस्टर्ब है जो कर सकता है तो उसके माँ बाप का क्या कसूर है? ये बड़े बड़े जो कॉलम में बीच में जो डाले गए हैं, सबसे बड़े सवाल कुलदीप सिंह गड़गड़ ने ये सवाल उठाया कि सरकार कौन है जो ऐसे फैसले करती है? हालांकि श्री अकाल तख्त साहिब से जो फैसला होगा सरकार को वो मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस बिल को लेकर क्या विरोध भी किया जा रहा है, क्या प्रदर्शन भी चल रहा है? जी बिल्कुल, इसका प्रदर्शन ग्रामीण एरिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, सिटी के अंदर भी हो रहा है। सिख समुदाय में काफी रोष है इस चीज को लेकर, क्योंकि जो अकाल तख्त साहिब को साथ में लेकर ये फैसला नहीं किया गया है, ना ही ये बिल पास किया गया है। सरकार ने अपनी ओर से ही ये बिल पास किया है, अपनी ओर से ही नोटिफिकेशन जारी किया है। अकाल तख्त साहिब को इसके बीच में कोई भी उनका हस्ताक्षर नहीं लिया है, ना कोई सलाह मशवरा किया है। इसी के चलते हुए जो जथेदार कुलदीप सिंह गड़गड़ है, उन्होंने साफ तौर पे ये विरोध किया है कि क्या अकाल तख्त से ऊपर आज सरकार हो चुकी है, पंजाब सरकार जो है, तो क्या अकाल तख्त साहिब से ऊपर हो चुकी है? तो ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। पहले तो अकाल तख्त साहिब को बीच में लेना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे धार्मिक मसला है। सरकार अपने ही कामकाज पहले खुद से कर ले, उसके बाद जो धार्मिक स्थानों पे जाके ऐसे काम में अपनी जो हफ्ता पेश करे, जो भी कुछ भी करता है, तो बिना सलाह मशवरा के ये काम हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अकाल तख्त साहिब की इज्जत का सवाल है, यहाँ मान मर्यादा का सवाल है, तो इसके ऊपर हम कभी भी आंच नहीं आने देंगे। साफ तौर पे कुलदीप सिंह गड़गड़ ने ये सब बयान दिया है। जी चलिए, तो क्या इससे क्या जब ये बिल पास किया जा रहा था तो सलाह मशवरा किसी से भी नहीं लिया गया, और तमाम विधायकों ने इसका समर्थन फिर क्यों किया? जी बिल्कुल, कल जो एमएलए थे जितने भी थे उन सबको उठाकर यानी अपना जथेदार कुलदीप सिंह गड़गड़ की ओर से जब सवाल जवाब किए गए तो सबसे यही पूछा गया कि आपने जो नोटिफिकेशन जो साइन किया है, क्या आपने बिना पढ़े किया था? तो सबका यही मानना है कि कल रात को जो है, जैसे आज कानून पास हुआ रात को 12 बजे, तो जो वेबसाइट पे डाल दिया गया, पढ़ने का टाइम नहीं दिया गया, तो फटाफट सबने साइन किए, बिना पढ़े साइन किए, जिसकी वजह से यह कानून जो है पास करना पड़ा। और पंजाब के सीएम की जो बात है वो कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि एमएलए का सबका यही बयान है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कुलदीप सिंह गड़गड़ की, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सबसे पहले तो श्रोमणी कमेटी को, जो जितना भी अकाल तख्त साहिब से जो उनके जो मेंबरी कमेटी आती है, जितने भी मेंबर की कमेटी आती है, उनके साथ सलाह मशवरा करना चाहिए, उनको बीच में लेकर ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक आस्था का मामला है। इसमें पंजाब सरकार खुद से फैसले क्यों कर रही है? क्या पंजाब सरकार अकाल तख्त साहिब से बड़ी हो गई है? तो अकाल तख्त साहिब को जो नीचा दिखाने की बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। इसलिए साथ में जो कुलदीप सिंह गड़गड़ ने यह भी कहा था कि जो ये जितनी भी कल जो मीटिंग हो रही है ये सारी लाइव चलेगी, लेकिन वहां पे उनकी एमएलए ने सवाल उठाया कि ये जो आप लाइव दिखाने वाले हैं इसको बिल्कुल रोक दिया जाए, लाइव ना दिखाए। हालांकि पंजाब सरकार के सीएम जो मान है उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि जो भी कार्रवाई हो वो लाइव दिखाई जाए। तो हम लोग बहुत सारे जो चिट्ठे ऐसे खोलेंगे, तो गड़गड़ की ओर से ये भी कहा गया कि आज खुला मौका है आपके पास, आप जितने भी चिट्ठे खोल सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप आज खोल सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी एमएलए हैं वहां पे बैठे हैं। अगर बात करें वहां पे कांग्रेस की, भी वहां पे जो एमएलए मौजूद थे, प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैरा, उन्होंने भी कड़े से विरोध किया है इस कानून को बनाने के लिए, क्योंकि साफ तौर पे यही कहा है अकाल तख्त को साथ को जो बीच में लेकर ये फैसला करना चाहिए, पंजाब सरकार खुद से ऐसा कोई फैसला ना करे। इससे ये है कि आने वाले दिनों में काफी बुरा असर पड़ने को मिलेगा। लेकिन अभी भी 1 महीने का जो टाइम दे दिया गया है कि कानून जो है जो उसको कैंसिल नहीं किया गया, तो 1 महीने के अंदर अंदर जो कैंसिल कर दे, नहीं तो पंजाब सरकार खुद जिम्मेवार होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरवंत आपका तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।